तो आज का जो सेशन है वो हम रिज्यूम करते हैं। ISTQB का चैप्टर 1 हम डिस्कस कर रहे थे कल। उसमें हमने कल जो है फंडामेंटल ऑफ टेस्टिंग देखी है, ठीक है। उसमें हमने डिफरेंट चीज़ें डिस्कस की थी कि फंडामेंटल ऑफ टेस्टिंग जो है और टेस्टिंग क्यों नेसेसरी है, जिसमें हमने इसकी डिफरेंट एस्पेक्ट देखे, टेस्टिंग होती क्या है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हमने कल रैंडमली जो है डिस्कस की, क्योंकि कल टाइम कम था हमारे पास। सो आज हम इसको मूविंग फॉरवर्ड के ISTQB का जो नेक्स्ट पार्ट है चैप्टर 1 का, वो है प्रिंसिपल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल बेसिकली हमें हेल्प आउट करते हैं टेस्टिंग को मज़ीद बेहतर समझने में, और जो फंडामेंटल्स हमने कल पढ़े हैं उन्हें मज़ीद बेहतर तरीके से परफॉर्म करने में। तो उसमें जो पहला प्रिंसिपल है, टेस्टिंग शो द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट्स, ठीक है। ये हमने कल भी डिस्कस किया था, पीछे भी एक स्लाइड पे था ये, ठीक है। अगर आपको याद हो, मैंने वहाँ भी आपको कहा था कि ये आपके जो है प्रिंसिपल का पार्ट भी है, ठीक है। टेस्टिंग इज़ अ प्रोसेस टू फाइंड द डिफेक्ट इन द सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये अब हमारी कल की डिस्कशन में एक बहुत डिटेल में डिबेट हो चुकी है कि टेस्टिंग होती क्यों है और करते क्यों है, और उसका रीज़न हमने नेसेसिटी में उसका डिस्कशन भी की कि उसकी क्या वजूहत हैं, वो कैसे इंसानों के लिए कॉन्सिक्वेंसेस जनरेट करती है, जिसकी वजह से हमें नुकसान होता है। तो जो पहला प्रिंसिपल है टेस्टिंग का, ठीक है, जिसमें आपने गारंटी करना है कि जो सॉफ्टवेयर है एटलीस्ट आपने ट्राई करनी है वो बग फ्री हो। इसमें 3 आइट्रेशन हम नॉर्मली करते हैं टेस्टिंग की। इन द फर्स्ट आइट्रेशन वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द मैक्सिमम बग ऑफ द फ्रॉम द एप्लीकेशन, डजेंट मैटर दोज बिलोंग टू फंक्शनल और नॉन फंक्शनल। ईच एंड एवरीथिंग आपने फर्स्ट आइट्रेशन में निकालनी है। जितना लेट आप इशू फाइंड आउट करेंगे इस प्रिंसिपल को यूज करते हुए, उतना हमारे लिए वो इशू क्रिएट हो सकता है। लेट्स सपोज you are doing the, you can say, whitewash of your wall in the house, and पूरा जो है वाइट वॉश हो गया, नो यू सडनली रिमेंबर दैट ओके यार, इधर जो है ना नीचे एक पाइप गुजरा था, तो उसको हमने ठीक करना था, उसमें लीकेज थी, तो वो काफ़ी टाइम से बंद पड़ा हुआ है। सो दिस इज़ द लेट कॉल, दिस इज़ अ वेरी बैड कॉल कि आपने सारा काम फिनिश होने के बाद उसको आइडेंटिफाई, यही आप वाइट वॉश करने से पहले अगर कॉल कॉल आउट करते तो इट वुड बी नाइस एंड गुड अप्रोच, एंड आप मन मॉनेटरी भी इसको सेव करते। तो सॉफ्टवेयर में भी ऐसा ही है कि जितना अर्ली स्टेज पे आप पोटेंशियल बग निकालेंगे, वो उतना जल्दी फिक्स होके प्रोडक्ट स्टेबल होके और क्वालिटी होके आपके पास आ जाएगी। जितना लेट निकालेंगे, लेट्स सपोज डिलीवरी वाले दिन आपने कहा यार मैं रिव्यू करता हूँ अपने टीम के साथ एज अ लीडर, एज अ मैनेजर, एज अ सुपरवाइजर, तो आपने देखा कि यार 4 बग निकल आए हैं पोटेंशियल। तो वाई यू नॉट डू दिस रिव्यू एट द स्टार्ट ऑफ द टेस्टिंग, जब प्रोडक्ट आपको मिली थी, या एटलीस्ट एक आइट्रेशन के कंप्लीट होने के वक्त आप अगर आके उनके साथ बैठते तो आपको ये बग उस वक्त मिलते तो बेहतर होता। जितना लेट पॉइंट आउट करेंगे उतना लेट जो है वो हमें फिक्स मिलेगा, और उतना ज़्यादा हमें एफर्ट और जो है वो एक्सपेंस जो है वो पड़ेगा। सो टेस्टिंग में जो डिफेक्ट के इस प्रिंसिपल को यूज़ करने के दो मकसद हैं। एक तो ये कि आपने प्रोडक्ट को बग फ्री करना है, जितना जल्दी करेंगे उतना बेहतर है। तो 3 आइट्रेशन नॉर्मली हम करते हैं, 3 आइट्रेशन में हम उसको टेस्ट करके ट्राई करते हैं कि वो बुलेट प्रूफ हो जाए, और उसमें एटलीस्ट जो चीज़ें फ्रंट एंड पे फंक्शनली हैंडेड ओवर हैं रिक्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ठीक काम करती है। दूसरा प्रिंसिपल है कि एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज़ इम्पॉसिबल, ये मुश्किल है, ठीक है। मैंने कल भी आपको बताया कि टेस्टिंग का हमेशा टाइम बाउंड होती है, क्योंकि आप प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं, आप प्रोडक्ट को डिलीवर करना होता है, डिलीवरीज के साथ हम बाइंड होते हैं। सो कीप दिस थिंग इन माइंड कि टेस्टिंग जब भी की जाएगी वो टाइम बाउंड होगी, मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए, 3 मंथ्स के लिए, मे बी सम टाइम आप आवर्स के लिए बाउंड होते हैं, क्योंकि आपने वो चीज़ डिप्लॉय करनी होती है। The third principle, that is the beauty of testing, ठीक है, nowadays due to the different strategies, the shift left is the technique normally which we are using in the early testing, जिसमें हम बहुत अर्ली फेजेस में अपनी डेव टीम के साथ, अपनी प्रोडक्ट टीम के साथ, या अपने स्टेक होल्डर्स के साथ क्यूए को अलाइन कर लेते हैं। लेट्स सपोज, इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ, देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट डज दिस मीन। लेट्स सपोज आपको रिक्वायरमेंट मिली कि आपका जो एप्लीकेशन है, इसका जो वेब पेज है, ये शुड बी लोड फास्टर एंड स्पीडी वेन एवर यूज़र हिट इन द ब्राउज़र या फ्रॉम द ब्राउज़र। अब ये एक वीक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसमें
ये तो बता दिया गया है कि पेज फास्ट लोड हो और ओपन हो ब्राउज़र के ऊपर जब भी यूज़र उसको खोले, लेकिन कितना फास्ट हो ये नहीं बताया गया। ये अब बीइंग अ टेस्टर यू हैव टू पॉइंट दिस एट द अर्ली टेस्टिंग प्रिंसिपल, यूजिंग द अर्ली टेस्टिंग प्रिंसिपल, कि फास्ट होना चाहिए पेज, दैट मेक सेंस। ठीक है, कितना फास्ट होना चाहिए? अब वेब पेजेस के लिए नॉर्मली 3 सेकेंड से लेसर का टाइम पीरियड रिकमेंडेड है, इंटरनेशनली भी, और हाईली रिकमेंडेड है कि एक पेज मैक्सिमम अगर कोई टाइम लेता भी है तो 3 सेकेंड ले, ऑल्दो इट्स अ बैड कॉल के 3 सेकेंड अगर पेज एवरेज ले रहा है। ठीक है, सो ये अब आप बताएंगे कि जी ये थ्रेश होल्ड इस रिक्वायरमेंट के साथ मैप किया जाए कि पेज लोड हो लेकिन लेसर देन 3 सेकेंड के अंदर। अब अगर आप रिक्वायरमेंट को पढ़ेंगे तो रिक्वायरमेंट मजीद इम्प्रूव्ड फॉर्म में आ जाएगी। अब जो सिक्योरिटी या परफॉर्मेंस टेस्टिंग में जब ये इशू निकलना था लेटर स्टेज पे, वो अभी निकल गया। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी कैन यूटिलाइज द अर्ली टेस्टिंग प्रिंसिपल, और हम उसको देखते हैं। ठीक है, कि उससे हम कैसे जो है वो बेनिफिट अचीव कर सकते हैं। डिफेक्ट क्लस्टरिंग कल भी हमने हल्का सा टच किया इसको। ठीक है, कि डिफेक्ट क्लस्टरिंग जो है ये बेसिकली हमें आइडेंटिफाई करती है, हेल्प करती है डिसीजन लेने में, फोकस जो है करने में, कि किस एरिया को ज़्यादा रिग्रेसिवली परफॉर्म किया जाए टेस्टिंग, ताकि अगर इसमें और इशू हैं, लेट्स सपोज 4 मॉड्यूल थे और चारों मॉड्यूल में जब हमने फर्स्ट साइट्रेशन कंप्लीट की तो ए मॉड्यूल में वी फाउंड 100 बग्स। दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग। इसका मतलब है कि उस या तो उस मॉड्यूल की कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, या उस मॉड्यूल की लेंथ ज़्यादा है, डेप्थ ज़्यादा है, या उस मॉड्यूल का डिपेंडेंसी किसी अदर मॉड्यूल पे है जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा वीक है, या फिर फोर्थ रीज़न जो कि नॉर्मली होना नहीं चाहिए लेकिन हो सकता है कि जो है डेवलपर या कोडिंग स्किल है वो अच्छी नहीं है। ठीक है, सो वी नीड टू कीप दीज ऑल थिंग इन माइंड। ठीक है, कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें देखनी चाहिए। ठीक है, और फिर उसके हिसाब से हमें क्लस्टरिंग करनी चाहिए। अभी अजान हो रही है, 1 मिनट ज़रा ब्रेक करते हैं।